तो आज हम जो बात करेंगे वो डेट कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड बात करेंगे हम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हम कमोडिटी से रिलेटेड जो भी हमारी बेस्ट पॉसिबल इन द वे ऑफ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंडीशंस या जो स्ट्रेटजी हो सकती है हम उसको आज डिस्कस करने वाले हैं वहां पर, राइट। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ दैट इफ यू वांट टू लर्न that ki what is technical analysis or how you can implement your strategies in the market, then only you can take the benefit out of it. Otherwise it's totally gambling, right? So learning is actually earning. तो आज हम बात करेंगे कि हम डिसीजन मेकिंग जो हम करेंगे कमोडिटी मार्केट पे, हाउ वी कैन मेक अवर डिसीजन अकॉर्डिंग टू द EIS सिस्टम एंड पैराबोलिक शार्प स्ट्रेटजी। EIS system it is a full form, it's like elder impulse system जो मार्केट के अंदर आप समझते हैं एज एन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज किया जाता है। एंड दिस इज एक्चुअली इसके बारे में मैं बताता हूँ कि जैसे हम इसको एल्डर इम्पल्स सिस्टम को किस लिए यूज करते हैं और किस तरीके से हम उसको वहां पर कर सकते हैं, राइट। तो elder impulse system actually totally based on the moving average and the MACD histogram, जिसके अंदर हमने टू डिफरेंट पैरामीटर्स को एक साथ कंबाइन कर दिया। लाइक जब मार्केट के अंदर हम काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर स्टॉक या उस कमोडिटी से रिलेटेड हमें एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की रिक्वायरमेंट होती है कि इफ वी नो द ट्रेंड वी कैन ऑलवेज फिर उसको हम उसके साथ या उसके साथ फ्लो में हम उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, राइट। बट अगर ट्रेंड नहीं आइडिया है तो मैं वहां पर जो भी ट्रेड अगर करता हूँ तो मे बी मैं उसके अंदर वो लॉस कर। हाँ तो मैंने देखो ना वो बीच ग्रुप पे वेबिनार आईडी दिया ना, हाँ दिया ना, उधर से डायरेक्ट या तो उसके अंदर आपका जो ट्रेंड है वो मूविंग एवरेज जो है वो ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करने के लिए करेगा, और जो MACD हिस्टोग्राम है दैट विल कैलकुलेट द मोमेंटम कि हाउ स्पीडली इट कैन मूव। सो यहाँ पर एल्डर इम्पल्स सिस्टम that is totally based on the two indicator, that is the 13-day exponential moving average and the MACD histogram with the by default parameter of 12, 26 and 9, right? Again I am telling you that moving average helps to identify the trend and MACD histogram measures the momentum of the stock or momentum of the how speedily it will move for the positive or negative. And in the elder impulse system we just combine both the things. तो हम एल्डर इम्पल्स सिस्टम में अगर हमने एवरेज और MACD को मिक्स कर दिया तो उससे हमें एक अलग आउटपुट वहां पर शो होता है, राइट। अविनाश, काफी सारे लोगों का ये आ रहा है कि मेरा आवाज और मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, तो कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes sir, I am able to see your screen and clearly your voice. Let me check. आपका स्क्रीन तो सर शेयर हो रहा है। ओके, आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर कुछ इस तरीके की इशू या कुछ भी है आप उनको रिप्लाई कर दीजिए क्लाइंट्स को, जो भी जो हमारा अटेंडी अभी हैं, राइट। श्योर। तो हम बात करते हैं कि हाउ इट वर्क्स, हाउ एल्डर इम्पल्स सिस्टम विल वर्क। तो एल्डर इम्पल्स सिस्टम में यू विल फाइंड थ्री काइंड ऑफ बार्स, दैट फर्स्ट इज ग्रीन बार। First green bar is like 13-day moving average is rising and MACD histogram is above zero line, right? You have seen that MACD histogram is zero line, और अगर स्टॉक या अगर MACD जीरो लाइन के ऊपर है तो इट इज अ चांस ऑफ बुलिश मोमेंटम, और अगर MACD जीरो लाइन के नीचे अगर कर रहा है तो दैट शोज द बियरिश मोमेंटम, राइट। तो ग्रीन प्राइस बार कब बनेगा? when the 13-day moving average is rising and MACD histogram is above zero line, right? If both are in the same direction, both are in the same bullish mode, then it will show you the green price bar, right? And for the red price bar, opposite, it's like a vice versa of green price bar, that 13-day moving average is falling and on the same time MACD histogram is below zero line, right?
तो वहां पर आपकी जीरो लाइन से नीचे आपका अगर MACD हिस्टोग्राम है और 13 डे की मूविंग एवरेज फॉल कर रही है, कॉन्टिन्यूस अगर फॉल कर रही है, तो वहां पर रेड प्राइस बार जो होगा वो वहां पर आपको दिखाई देगा, राइट। देन थर्ड इज ब्लू बार। ब्लू बार कब वहां पर डिफाइन होगी? व्हेन द प्राइस ऑफ अ रेड प्राइस बार, लाइक व्हेन द कंडीशन एक्चुअली, जब 13 डे की मूविंग एवरेज और MACD हिस्टोग्राम अपोजिट अपना वर्क कर रहे होंगे, इनवर्स हो गए, रिलेशन एक तरह से जो इनका रिलेशन है वो इनवर्स होगा, तो वहां पर आपका ब्लू बार बनेगा। लाइक किस तरीके से? इफ 13 डे मूविंग एवरेज इज राइजिंग एंड ऑन द सेम टाइम MACD histogram is below zero line, then this is the sign of blue price bar, right? Because they both are in the opposite direction. That's why it will create a blue bar, blue price bar, and at the same time, if the exponential 13-day moving average is in the falling mode and MACD histogram is above the zero line, then this is also a chance of opposite direction, right? So it will create a blue bar. So in the both direction, both in the opposite direction, it will only create a blue bar. तो यहाँ पर वो किस तरीके से दिखाई देगा या किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं, मैं वहां पर उस चीज को शो करता हूं आपको। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे इस पॉइंट से, इस चार्ट के थ्रू देख करके। आप देखिएगा जो आप रेड कलर की जो लाइन है, दिस इज द रेड एंड ग्रीन कलर की जो लाइन है, दिस इज द 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, and this is the chart of crude oil daily chart, and on the same time you can see in the bottom of the chart there is subgraph of MACD histogram. तो MACD हिस्टोग्राम जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव होता है, राइट, जहां पर मैंने अभी अभी एक ग्रीन एरो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा MACD हिस्टोग्राम में, वहां पर वो जीरो लाइन के ऊपर आता है। ऑन द सेम टाइम आपका जो एवरेज है वो भी ग्रीन होनी स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द साइन ऑफ बुलिश बार। और यहां से आप देखेंगे तो कॉन्टिन्यूस में जैसे जैसे जब तक MACD हिस्टोग्राम पॉजिटिव है, जीरो लाइन के ऊपर है, और आपका एवरेज जो है वो राइजिंग मोड में है, आपको चार्ट के ऊपर प्राइस जो है वो ग्रीन बार में ही शो हो रहा है, राइट। So you can see the green bars where the average is rising and MACD histogram is above zero line, right? And it is the sign of bullish movement. On the same time, अगर हम रेड की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज द रेड जो एरो सिग्नल आप देख रहे हैं, एवरेज इज इन द फॉलिंग मोड एंड द सेम टाइम MACD हिस्टोग्राम इज बिलो जीरो लाइन, तो दिस इज द साइन ऑफ बियरिश। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस में जो आपकी रेड बार्स है वो वहां पर बन रही हैं, दिस इज द साइन ऑफ बियरिशनेस, एंड यू कैन सी द फ्री फॉल इन द क्रूड ऑयल from 2020 from January to mid of March, right? In between there is a third type of candle, that is this is the blue bar, right? So on in this time average is in the falling mode, आपकी एवरेज गिर रही है, फॉल कर रही है, और एट द सेम टाइम जो MACD हिस्टोग्राम की जो वैल्यू है दैट इज इन द above zero line. So this shows the opposite direction in the average and the MACD histogram. That's why it is showing in the blue bar. तो हमने नेट शेल जो हमें आपको बाय डिफॉल्ट ये समझाने के लिए जैसे मैंने आपको जो दिखाया, होप क्लियरली आपको समझ आया होगा। इसको अगर हम चार्ट पे अगर प्लॉट करते हैं तो आपको MACD हिस्टोग्राम और एवरेज की लाइंस नहीं दिखाई देंगी। यू विल सी द डायरेक्ट दिस काइंड ऑफ चार्ट लाइक दिस। यू कैन सी ग्रीन बुलिश होने के बाद यहाँ पर सॉरी जो आपका ग्रीन बार बन रही थी वो कॉन्टिन्यूशन में आपकी रही, और उसके बाद आप देखेंगे लगातार ब्लू बार वहां पर बन रही हैं, जो आपको ये दर्शा रही है कि वहां पर ना तो मोमेंटम है मार्केट के अंदर और ना ही उसके अंदर ट्रेंड है, राइट। बिकॉज यहाँ पर ब्लू बार्स का बनने का मतलब ये है कि एवरेज एंड MACD हिस्टोग्राम बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. So that's why there is no momentum, there is no trend. So we will not trade in crude oil for this kind of period, right? So how you use Elder impulse system
एक्चुअली एल्डर इम्पल्स सिस्टम की टेक्निक को एंट्री एग्जिट डिफरेंट फॉर्म में किया जा सकता है। तो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने प्रैक्टिकल ट्रेड से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ 4 तरीके की चीजों को मैंने वहां पे डिफाइन किया है। दैट इज, फर्स्ट इज ऑन कलर कॉम्बिनेशन, जो मैंने अभी बताया, ग्रीन इज बुलिश एंड रेड इज बियरिश, दैट इज अ काइंड ऑफ बुलिश एंड बियरिश, तो आप एंट्री एग्जिट उस हिसाब से कर सकते हैं। Second is, if longer time frame is positive and shorter time frame is bullish, then you can enter in your position. Means मैंने different time frame को यहाँ पर add on किया है कि अगर मैं different time frame को अगर use करूं तो I will get a actually full trend, और मैं उसके अंदर अपनी एंट्री एग्जिट को और ज्यादा अच्छा कर सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लिक ट्रेड्स होते हैं वो अवॉइड हो जाते हैं वहां पर, राइट। थर्ड इज, सिंगल टाइम फ्रेम को अगर हमें यूज करना है तो उसके अंदर हमें ईएमए को यूज करना पड़ेगा, बट दैट ईएमए इज डिफरेंट। उस ईएमए के अंदर हम क्या ईएमए, कौन सी ईएमए यूज करने वाले हैं, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन, इसके अंदर ही हम जो नेक्स्ट स्लाइड्स होंगी। एंड लास्ट वन इज स्ट्रेटेजी विद द EIS एंड PSAR, एल्डर इम्पल्स सिस्टम और पैराबोलिक सार को यूज करते हुए हमें वहां पर स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी है। एक तरह से हमने जो बनाई है वो किस तरीके से काम करती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा नोट मैंने लिखा हुआ है, प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन एंड एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। तो यहाँ पर जब आप खुद भी इसमें प्रैक्टिस या ऑब्जर्वेशन अपनी रखेंगे तो आप और ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस टाइम फ्रेम को यूज करना है, क्या कॉम्बिनेशंस में यूज कर सकता हूं एंट्री और एग्जिट करने के लिए। क्योंकि किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने से पहले जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, आपका एक्सपीरियंस उसमें साथ में अटैच नहीं होगा, तब तक आप, शायद मेरे लिए स्ट्रेटजी बहुत अच्छी हो, बट आप जब उस पर काम करने लगेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि वो वहां पर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा उस पर टाइम स्पेंड करना पड़े। तो उसके लिए प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन जो है वो मैंडेटरी है कि आपको करनी ही चाहिए वहां पर। तो हमें फॉलो, पहले हमारी स्ट्रेटजी चलते हैं जहां पर मैंने बोला कि हम कलर्स को फॉलो करेंगे, दैट इज अ ग्रीन, ब्लू एंड रेड। तो किस तरीके से हमें वो करना है उसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल के अंदर आप देखिएगा मेरे को कब अपनी एंट्री या एग्जिट करनी होती है, जब आपका ब्लू बार बना, ब्लू बार बनने के बाद नेक्स्ट बार अगर ग्रीन बनती है तो आप उस चीज के लिए एक्टिव हो जाएंगे कि दैट मार्केट के अंदर उस स्टॉक का बुलिश मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है। एक ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो वी विल फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर चार्ट और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने का पॉइंट ये रहेगा कि जब आपकी पहली ग्रीन बार बनती है आप उसमें अपना डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे। उसके नेक्स्ट बार में जैसे ही उसकी कैंडल की हाई को क्रॉस होता है तो आप अपनी एंट्री वहां पर कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो कंटिन्यूएशन मूवमेंट है, जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, वो आपको पकड़ में आ जाएगा, कंटिन्यूअस ट्रेंड जो होता है। और जब तक ग्रीन बार आपकी बन रही है, यू हैव टू फॉलो दैट ट्रेंड, यू हैव टू फॉलो दैट बुलिश मूवमेंट, और आप एक अच्छा खासा गेन कर पाएंगे। तो यहां से अगर हम देखें तो 2700 से लेकर के 3050 तक का मोमेंटम इसने वहां पर दिखाया है, जिसमें आपको लगभग 300-250 से 300 पॉइंट का मोमेंटम जो है विद इन 3-4 डेज के अंदर मिल गया। दिस इज द 120 मिनट्स चार्ट क्रूड ऑयल का जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट जो उसके अंदर फिर दोबारा से ब्लू बार बनती है आपकी, ब्लू बार बनने के बाद फिर रेड बार बनती है। नाउ ब्लू बार सेज कि वहां पर आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है। ब्लू बार के अंदर आपका जो पॉइंट है वो ये रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर ना तो मोमेंटम है ना वहां पे ट्रेंड है। देयर इज नो मोमेंटम, देयर इज नो ट्रेंड, सो वी हैव टू वेट कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। नाउ इफ नेक्स्ट कैंडल is in the red color, we have to wait, and on next candle, on the consecutive second candle red candle, on the crossing of first red candle lows, we will short our position, right? तो next जैसे ही हमारी red candle बनी और उसका लो क्रॉस होता है, हम उसके अंदर अपनी शॉर्ट एंट्री जो है वो बना लेंगे।
ब्लू लाइन, ब्लू कलर वापस से बनता है, ब्लू कलर बनता है, हमें कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है। फिर रेड बना, हम नेगेटिव के लिए पहले से ही तैयार हैं। फिर ब्लू बना, वेट कर रहे हैं। फिर रेड बना, हम पहले से ही तैयार है रेड में। उसके बाद ब्लू रेड, और उसके बाद फ्री फॉल एकदम से वहां पर हो गया। तो जो 2900 पे जो मेरे पास सिग्नल आया, उसने मेरे को 2650 तक का जो है वो फॉल दिया। दैट इज द बेरिश मोड जो हमने यहाँ पर देखा। और उसके बाद फिर अगेन वहां से बुलिश बार बनी और ग्रीन बार बन के स्टार्ट हो गई। तो मुझे फिर पता लग गया कि मोमेंटम और ट्रेंड जो है वो वापस से चेंज हो रहा है एंड इट विल मूव फर्दर फॉर द पॉजिटिव साइड। तो नेक्स्ट आपका जो बुलिश मोमेंट है वो आपको वहां पर क्रूड ऑयल के अंदर थर्ड स्टेप के अंदर वहां पर दिखाई दे रहा है, राइट? तो this is the strategy you can trade according to the only color bar combinations only, right? इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज क्रूड ऑयल कि कहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, कहां पर मुझे मोमेंटम जो है वो पकड़ में आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कुछ सिग्नल्स लगाए हुए हैं सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड इजीली। First signal is here, then green candle. After blue candle, there is a green candle, and when green candle crosses the high of the that particular candle, this is the positive sign and this is the bull movement. So we have to enter our trade over here that near around 3050. उसके बाद मोमेंटम आता है, ब्लू बनता है, ब्लू के बाद रेड बना। हम कॉन्शियस हो जाएंगे कि इट मे बी अ रिवर्सल, बट नेक्स्ट कैंडल अगर उसके लो को क्रॉस नहीं करती है, वी विल नॉट enter in our short side and we will wait. उसके बाद लो क्रॉस किए बगैर वो आगे चलता है। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल के अंदर हमारा फिर आपका दोबारा से सिग्नल जनरेट होता है। मिड टर्म एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं, अगेन मोमेंटम पॉजिटिव जाता है। ग्रीन के बाद रेड बनी, दैट इज द साइन ऑफ रिवर्सल। नेक्स्ट कैंडल रेड ने प्रीवियस कैंडल रेड के लो को क्रॉस कर दिया, तो हम यहाँ पर शॉर्ट के लिए अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो आफ्टर देन यू कैन सी फ्री फॉल नीचे तक आपका लगातार वहां पर फिर वो आपको देखने को मिल रहा है, राइट? तो यहाँ पर आपका जो सिनेरियो है, आपने क्रूड ऑयल में इंट्राडे चार्ट पे देखा, दिस इज द 15 मिनट्स चार्ट। ऑन द फर्स्ट स्क्रीन मैंने आपको 120 मिनट का चार्ट शो किया था, ये वाला 15 मिनट्स के चार्ट पे भी है। आप इसके अंदर डिफरेंट टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ अग्रेसिव यू आर। If you are so much aggressive, then you can put your trade on the 15 minutes chart. But if you are not an aggressive trader, then you have to follow the 60 minutes chart or 120 minutes chart or 30 minutes chart, right? This is lead candle है। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ब्लू बार बहुत सारी ब्लू बार बनी। बहुत सारी ब्लू बार बनने के बाद एक ग्रीन कलर की जो है गैप अप के साथ ग्रीन कलर की बार बनती है। नाउ जैसे ही उसका हाई क्रॉस हुआ, हमें वहां पर अपनी एंट्री बनानी है। और उसके बाद देखिएगा पूरा ट्रेंड 134 से 158 तक लगातार पॉजिटिव ट्रेंड यू कैन सी इन द लेड के अंदर। वहां पे पिछले 2-3 महीने से लगातार पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर हम अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग जहां पर आप मोमेंटम और ट्रेंड दोनों को वहां पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, दोनों को वहां पर पकड़ पा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो नॉइस होती है मार्केट के अंदर वो भी एक तरह से खत्म हो जाती है, अवॉइड हो जाती है एक तरह से। दिस इज ए गोल्ड चार्ट। गोल्ड के चार्ट के अंदर भी आप देखें, स्टार्टिंग ग्रीन से हुई, ग्रीन से कंटिन्यू ब्लू बनी, ब्लू के बाद रेड बनी, बट रेड के बाद कोई भी आपकी कॉन्जुगेटिव रेड नहीं बनी जो लो क्रॉस कर रही हो। उसके बाद फिर दोबारा ब्लू बन के ग्रीन बन गई और वापस से मेरा मोमेंटम दिख गया। तो 50,000 से 56,000 तक की मूवमेंट आप पूरा एनकैश कर पाएंगे। अगेन 56,000 से वहां पर रेड कैंडल बनी, रेड के बाद एक और कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल बनी, एंड दैट उस टाइम पे आप देखेंगे तो उसके बाद फ्री फॉल हुआ एंड 55,500 से स्टॉक का प्राइस 50,000 पे पहुंच गया। तो वहां से आप दोनों तरफ की मोमेंटम, बुलिश और बेयरिश, यू कैन पिक दैट मोमेंटम on only follow the colors only, right? If you follow that particular colors, then you can also define your momentum and trend, right?
उसके बाद एक छोटी सी मोमेंटम मेरे को बुलिश में मिली, जहां से मुझे नियर अराउंड 52,500 से 54,250 के आसपास का मोमेंटम मिला। देन 53,500 से आपका 52,500 तक की मूवमेंट नेगेटिव साइड मिली। तो वी आर जस्ट फॉलोइंग ट्रेंड एंड मोमेंटम ऑन द सेम पैरामीटर विद द EIS, जो कि हम वहां पर मल्टीपल लेड के अंदर भी देखा, क्रूड में भी देखा, गोल्ड में भी देखा, हर जगह वो चीज फॉलो हो रही है। जस्ट वी नीड टू अप्लाई द पैरामीटर। ये जरूर इसके अंदर मैं एक चीज और डिफरेंशिएट करूंगा, आपका कुछ स्टॉक के ऊपर, जैसे कुछ कमोडिटीज के ऊपर, जैसे गोल्ड और लेड के ऊपर जैसे आप देखेंगे तो वहां पर आपकी डिफरेंट पैरामीटर काम करेगा, क्रूड पे कुछ डिफरेंट पैरामीटर काम करेगा। तो यू हैव टू डिफाइन, मैं आपको भी शेयर कर दूंगा उस तरीके से, बट यू हैव टू बी डिफाइन कि व्हाट पैरामीटर विल गुड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, राइट। जैसे मैंने लेड के अंदर 1248 एंड जिस पे 1248 एंड 18 का पैरामीटर यूज किया हुआ है, और ऑन द सेम गोल्ड के अंदर भी सेम पैरामीटर यूज किया हुआ है, 1248 एंड 18। नाउ ये पहले जो अभी हमने देखा, दिस इज ओनली ए कलर कॉम्बिनेशन पे हम काम कर रहे थे। नाउ सिंगल टाइम फ्रेम में कैन वी अवॉइड द नॉइस, क्या हम उस नॉइस को अवॉइड कर सकते हैं समटाइम्स जो हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखने को मिलती है? तो इसका आंसर है हाँ। वो हम किस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम एल्डर इम्पल्स सिस्टम के साथ एवरेज को कंबाइन करते हैं तो वहां पर उस दोनों का कंबाइंड मूव थोड़ा सा और आपकी ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए हेल्प कर सकता है। इस चीज को समझिएगा, एल्डर इम्पल्स सिस्टम में वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द एवरेज फॉर ए ट्रेंड, बट उस ट्रेंड के साथ भी हम एक और ट्रेंड अगर हम वहां पर लगा दें थ्रू द एवरेज, तो वी विल गेट ए गुड अपॉर्चुनिटी इन द शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम ऑल्सो। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर सपोज करो मैं बड़े टाइम फ्रेम को यूज कर रहा हूँ 120 मिनट्स को, 60 मिनट्स को, और बहुत बड़ी मूवमेंट 120 मिनट में या 60 मिनट में आ गई, तो वहां पर मेरा पूरा का पूरा हो सकता है कि एक प्रॉफिट जो है वो वापस से कम हो जाए या फिर लॉस होने के चांसेस वहां पे बढ़ जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए शॉर्टर टाइम फ्रेम में एवरेज को उसके साथ कंबाइन कर दीजिए या इसके साथ, तो वहां पर वो आपको बहुत हेल्प करेगा। किस तरीके से आप देखेगा, यहाँ पर एवरेज मैंने यूज किया हुआ है, दिस इज द चार्ट ऑफ क्रूड ऑयल, एंट्री पॉइंट इज हियर इन द स्टार्टिंग ऑफ द चार्ट, जहां पर मैंने एवरेज प्लॉट किया। एवरेज के अंदर वहां देखिएगा ग्रीन कलर के EIS बनना स्टार्ट हो गए, राइट। अब नाउ green color bars with average. Average is rising mode and green color bars is here that shows the bullish trend and bullish momentum. हमने अपनी एंट्री की, दैट इज नियर अराउंड 2500 स्टॉक के अंदर मोमेंटम आप देखिए विद इन 3-4 डेज के अंदर आपको फुल मोमेंटम जो है क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिला, राइट। उसके बाद जब उसने एवरेज ने उसको क्रॉस किया, एक एवरेज ने बीच में भी यहाँ पर क्रॉस किया था, एक छोटा हमारा यहाँ पर एग्जिट हो गया है मेरा सिग्नल। उसके बाद वापस से मेरी एंट्री जो होगी, एग्जिट जो है मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ अगर वहां पर नहीं किया है तो, क्योंकि वहां पर ग्रीन लाइन बन रही थी, एवरेज जो ग्रीन है। यहाँ पर हमने एग्जिट किया विद द रेड कैंडल जो क्रॉस करके नीचे आई, ऑन द सेम टाइम एवरेज जो है वो रेड में है, यहाँ पर मैंने एग्जिट किया, राइट। अब ऑन द नेक्स्ट टाइम वहां पर फिर दोबारा से जब एवरेज को क्रॉस करके ग्रीन बार्स वापस से बनती हैं, तो यू हैव टू एंटर इन योर पोजीशन। तो वहां पर ये चीज आप देख सकते हैं, इसमें जो एवरेज यूज की गई है दैट इज I34। रिपीट कर रहा हूं, एवरेज का पैरामीटर जो यूज किया गया है दैट इज I34। स्पाइडर के अंदर आप अगर I यूज करेंगे तो दैट यू विल गेट द वाइडर एवरेज एंड इट्स 34 वाइडर एवरेज मूविंग एवरेज जो होती है वो आपको मिल जाएगी वहां पे। आप देखिएगा जो मैं अभी दिखा रहा था दैट इज द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ क्रूड ऑयल। जो चार्ट हमने अभी प्रीवियसली देखा था, ये जो चार्ट हमने देखा था, हमारा लास्ट एंट्री पॉइंट दैट इज नियर अराउंड 2800 के आसपास हमारा हुआ है, इसी को मैंने कंटिन्यू करते हुए दिखाया है कि यहाँ पर आप देखिएगा 2800 पे जो हमारी एंट्री हुई थी, हमारा ट्रेंड अगर उसके ऊपर अगर काम कर रहा है इस सिस्टम, तो देखिए मेरे को 2800 से 3150 तक की हाईएस्ट मूवमेंट दिया और 3018 पे मेरे को एग्जिट करा दिया, राइट। तो मुझे वहां से एक अच्छा खासा ट्रेंड जो है वो मैं वहां से शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी वहां पे अगर मैं पकड़ना चाहूं तो मैं वहां पर पकड़ सकता हूं।
Next example, this is a copper, there is a current expiry 30th September chart. कॉपर के अंदर भी अगर आप देखें तो दिस इज द 15 मिनट्स चार्ट एंड यू कैन सी एंट्री यहाँ पर हुई हमारी, ऊपर मोमेंटम आया, फिर नीचे की तरफ गैप डाउन के साथ उसने एक रेड बार बनाया, एवरेज मेरी नेगेटिव हो गई, आई हैव टू एग्जिट एंड आई कैन मेक द शॉर्ट पोजीशंस ओवर हियर, दैट इज नियर अराउंड 527. तो यहाँ से जो मोमेंटम है 527 से लगातार नीचे गया और 510 रुपए का हाई लो लगाया, और उसके बाद मेरी एंट्री पॉइंट लगभग 514 के आसपास हुई, राइट. समटाइम्स इस तरीके के जो मोमेंटम होते हैं जो आप देख रहे हैं, जहां पर आपका बार बार उस एवरेज को जिगजैग करके वहां पर वो प्राइस जो है वो कट कर रहा है, इस तरीके के केस के अंदर हमें हमारी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस ही हमें सेव कर सकता है. किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो दिस इज माय हाईएस्ट पॉइंट जो जहां ब्रेकआउट हुआ था, दैट इज नियर अराउंड 516, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे दैट इज 513 इज माय लोएस्ट पॉइंट. स्विंग एक तरह से शॉर्ट स्विंग लो जो है वो यहाँ पर है. नाउ दिस इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट. अगर मैं इस चीज को यहाँ पर लाइन प्लॉट कर दूं तो मुझे वहां पर एक एवरेज पॉइंट पकड़ में आ जाएगा कि स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा है उस दिन, और पूरा उस दिन उसने उस मोमेंटम को कंटिन्यू किया है. नेक्स्ट डे उसका फर्दर पॉजिटिव साइड ब्रेकआउट दिया है, राइट. तो मैंने अगर वहां पर एंट्री की है तो मैं अपने ट्रेड से तभी वापस एग्जिट करूंगा जब मेरा जो नियर बाय मोमेंटम है 513 का जो लो बना था, उस मोमेंटम को अगर डाउन साइड क्रॉस कर देता है तो मैं वहां से एग्जिट कर जाऊंगा, अदरवाइज अपने मोमेंटम में, अपनी स्ट्रेटेजी में, अपने ट्रेड में बना रहूंगा वहां पे, राइट. तो उसके बाद देखिएगा 517 से स्टॉक ने 523 का मोमेंटम विद इन एक दिन के अंदर आपको दे दिया. नेक्स्ट जो इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज हमारा दो तरीके की स्ट्रेटेजी जो हम फॉलो कर रहे थे, व्हाट इज ऑन द कलर बेस पे, दूसरा हमारा था आपका एवरेज के साथ उसको कंबाइन करके. थर्ड फेज हमारा आता है डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस, जहां पर हमने शॉर्ट टर्म एंड पोजिशनल यानी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को एक साथ कंबाइन कर दिया, राइट. तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, लाइक इफ वी आर trading in the 30 minutes chart, we have to consider 120 minutes chart to be in trend, right? Or suppose if we are trading in 15 minutes chart, we can consider 75 minutes chart minimum to be in trend, or you can use higher time frame also, right? तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली रूल जो आपको फॉलो करने हैं वो ये है कि be bullish in 15 minutes chart if 75 minutes chart इज इन बुलिश जोन. मतलब कि अगर 75 मिनट्स के अंदर ग्रीन बार्स बन रही हैं, इफ देयर इज ग्रीन बार्स इन 75 मिनट्स, then you can enter every green bar in the 15 minutes chart for the positive side. You will not short your position while making red bars in 15 minutes, right? तो आप उसके अंदर ट्रेंड के अंदर आप जो है वो वहां पर बने रहेंगे. इसी तरीके से दूसरा जो रूल है वो बेरिश के लिए एक्टिव होगा, जहां पर बी बेरिश इन 15 मिनट्स चार्ट एंड इफ 75 मिनट्स चार्ट इज इन बेरिश जोन. If 75 minutes chart making red bars and in the 50 minutes chart if you will find red bars, then you can go for bearish momentum. On green bars you will not going to buy. This is only a kind of bounce back, but it is not a reversal. So that shows the different time frame importance. If in 75 minutes chart and this shows blue color and short term chart showing buy sell like green or red color, then you have to either avoid the trade or to be in trade for few bucks. मतलब आप या तो उसको अवॉइड ही करने पे ज्यादा अच्छा है, या फिर कुछ पॉइंट्स के लिए अगर आप अपनी एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं. 75 मिनट्स चार्ट इज अ बिग टाइम फ्रेम. उसके अंदर अगर आपका ब्लू बार इज नो ट्रेड, नो ट्रेंड, नो मोमेंटम, उस तरीके के बार के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो वहां पर आप कुछ पॉइंट्स के लिए या तो काम करें या उसको अवॉइड कर दें तो ज्यादा बेटर है. और अगर 75 मिनट्स चार्ट के अंदर सपोज बुलिश यानी कि ग्रीन बार्स बन रही हैं, बट 15 मिनट्स चार्ट के अंदर बेरिश चार्ट बन रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, राइट. तो दिस इज द रूल्स टू फॉलो इन द डिफरेंट टाइम फ्रेम. उसको मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं. ये मैंने रेड कलर में जो हाईलाइटेड एरिया जो नीचे की साइड है, दिस इज द क्रूड चार्ट.
जो अपर जो है वो आपका 30 मिनट्स का चार्ट है, बिलो जो चार्ट है वो 120 मिनट्स का चार्ट है। वहां पे आप देखिएगा जो आपका रेड साइन जो मैंने फॉलो यहाँ पर किया हुआ है वही साइन वहां पर आपको ऊपर टॉप 30 मिनट्स के चार्ट पे भी दिखाई दे रहा है। तो जब तक आपका रेड बार बना हुआ था 120 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, आपको वहां पर बियरिश मोड में रहना है। यहाँ पर जो भी ग्रीन बार्स बनी है वहां पर बुलिश मोमेंटम एज एन मानते हुए वहां पर बाय नहीं करनी है। जब ये ट्रेंड खत्म हुआ और यहाँ पर बुलिश बार बनी, तो बुलिश बार बनने के बाद यहाँ पर ग्रीन बार बननी स्टार्ट हो गई थी। तो अब बड़े टाइम फ्रेम में मोमेंटम और ट्रेंड नहीं है, राइट। बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर काम करना चाहें तो मैंने कहा था कि बुलिश मोमेंटम पकड़ सकते हो बट फॉर फ्यू पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी एंट्री अगर करते हैं तो थोड़े बहुत पॉइंट के लिए कर सकते हैं, और साथ में अगर बुलिश के बाद ब्लू बार के बाद बुलिश बार बन जाए तो दैट इज द साइन कि मोमेंटम वहां पर स्टार्ट होने वाला है। तो यू हैव टू बी इन योर ट्रेड, आप उस चीज को वेट कर सकते हैं, उस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं वहां पे। तो आप देखेंगे 120 मिनट चार्ट के ऊपर क्रूड ऑयल जब तक आपका पॉजिटिव रहा, आपको बस वहां पर अपने बुलिश ट्रेंड में बने रहना है। रेड आने पे कोई आपको वहां पर डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जस्ट वेट करना है और फॉलो करना है ट्रेंड को, राइट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर। कॉपर के अंदर आप देखिएगा मैंने यहाँ पर नीचे जो कॉपर का चार्ट है 75 मिनट्स का चार्ट है, ऊपर जो कॉपर का चार्ट है दैट इज 15 मिनट्स का चार्ट है। जो आप रेड कलर के और ग्रीन कलर के जो वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं वो उस टाइम फ्रेम पे बनाया गया है जहां पर 75 मिनट्स के चार्ट के अंदर ग्रीन या रेड में कन्वर्ट हो गया था बार, राइट। उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए कि वहां कहाँ डिसीजन ले सकते थे। तो 75 मिनट्स चार्ट जो यहाँ पर आपको बोल रहा है डिसीजन लेने के लिए, दिस इज द हेयर ऑन 15 मिनट्स चार्ट। तो आपने अगर बेरिश अपना अपना मोमेंटम अगर वहां पर बनाया है तो वहां से जो बेरिश मोमेंटम है 522 से आप लगभग 510 रुपए तक का लो देखा है आपने, और उसके बाद आपने 516 रुपए पे अपनी एग्जिट कर दी है पोजीशन। 516 पे जो आपने एंट्री की उसके बाद 75 मिनट चार्ट में पूरा मोमेंटम 1.5 दिन तक आपका बुलिश रहा है, तो वहां पर आप भी बुलिश रहेंगे और आप पूरा मोमेंटम 516 512 रुपए से लेकर के 524 रुपए तक 23 रुपए तक पूरा ले पाएंगे वहां पर, राइट। तो दिस शोज कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम को शॉर्ट टाइम फ्रेम के साथ हम काम करें तो वहां पर भी हम पूरी आइडेंटिफिकेशन अपने ट्रेंड की, अपने ट्रेड की वहां पर कर सकते हैं। नेचुरल गैस में 15 मिनट्स चार्ट वर्सेस 75 मिनट्स चार्ट, यू कैन सी over here this is first of the segment first of the part is in the bullish zone. On the 75 minutes you can see the green bars, multiple green bars, and you have to trade in 15 minutes chart only for the bullish side or for the bullish momentum. So you can see over here that is near around 188 rupees you can buy, and after then you can see the high of rupees 202 in natural gas, right. It's a big moment actually. तो वहां पर उसके बाद आपका जो ट्रेड है वो कंसोलिडेटेड रहता है और आपको नियर अराउंड 198 रुपीज पे एग्जिट करा देता है। वहां से बेरिश मोमेंटम स्टार्ट होता है जो कि 75 मिनट्स में आप देख पा रहे हैं। 198 से आपका जो लो है वो 186 रुपीज तक का जा रहा है, और उसके बाद आपका जो मोमेंटम चेंज होता है दैट इज नियर अराउंड 194 रुपीज और 195 रुपीज, दैट इज फॉर द बेरिश मोड के लिए वो बोल रहा है। बट आप अगर देखें 75 मिनट्स में ग्रीन बार बन रही है, बट वहां पर देखिएगा जहां पर मैंने नो ट्रेड लिखा हुआ है दैट इज द जोन जहां पर आपकी ग्रीन बार बन रही थी और ब्लू बार बनी, और शॉर्ट टाइम फ्रेम में वहां पर रेड बार बन रही है। इट मींस दिस इज द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट कलर। ग्रीन बार बड़े टाइम फ्रेम में, रेड कलर शॉर्ट टाइम फ्रेम में। मुझे एंट्री ही नहीं करनी है, तो मैंने वहां पर अगर एंट्री नहीं की है तो मैं वहां पर अगर स्टॉक थोड़े टाइम अगर होल्ड कर रहा है तो मैं वहां पर उस सिचुएशन में पैनिक नहीं होऊंगा, राइट। उसके बाद आपका फिर बड़े टाइम फ्रेम में ब्लू के बाद रेड बनती है और कंटिन्यूएशन में उसके बाद स्टॉक वहां से 190 से 181 तक गिर जाता है। तो यू कैन सी कि हम इस कॉम्बिनेशन को अगर यूज करें तो हम एक अच्छा खासा मोमेंटम वहां पर पकड़ सकते हैं, राइट। तो होप आपको जो मैंने ये 4 पॉइंट बताए विद द कलर कॉम्बिनेशन, सेकंड विद द उसके बाद आप कर रहे थे हम वहां पर विद द एवरेज,
थर्ड वन इज माय डिफरेंट टाइम फ्रेम जो मैं यूज कर रहा हूँ, राइट, कि कितना इफेक्टिवली वो वहां पर काम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटजी AIS एंड PSAR। AIS एंड PSAR, एम्बेडेड इम्पल्स सिस्टम और PSAR को अगर हम मिक्स कर दें तो वहां पर हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हमें और ज्यादा हेल्प करती है अपने ट्रेड डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो बड़ा टाइम फ्रेम हो चाहे शॉर्टर टाइम फ्रेम हो, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर आप अपने डिसीजन मेकिंग को और ज्यादा बेहतर तरीके से ले पाएंगे। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जहां पर आप देखेंगे तो कॉपर का चार्ट है सबसे पहले, 15 मिनट्स का चार्ट है, आप देख रहे हैं जो आपको ये स्टार्स दिखाई दे रहे हैं ब्लू और व्हाइट कलर के अंदर, दिस इज द PSAR। और PSAR के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे आपका प्राइस जब PSAR के नीचे आता है और वो रेड कलर में है, ऑन द सेम टाइम अगर PSAR जो है व्हाइट कलर में है, इट शोज द बियरिश मोमेंटम, राइट। So over here you can see the gap down, red bar and the white PSAR. This is total sign of bearish momentum जो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपका कॉपर का चार्ट, दिस इज द रिसेंट चार्ट ऑफ 20th ऑफ मे बी अगस्त और 26th ऑफ अगस्त, 20th ऑफ अगस्त सॉरी। तो यहां से आप देखेंगे तो वहां से आपको लगातार 2 दिन का नेगेटिव फॉल मिला। थर्ड डे वहां पर कंसोलिडेटेड रहा बट उसने आपको एंट्री नहीं करने दी क्योंकि वहां पर आपका व्हाइट बार बना हुआ है, बार बार वहां पर ब्लू ग्रीन बार और रेड बार बन रहे हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग कंप्लीट नहीं करने दे रहे कि मेरे को पॉजिटिव रहना है कि नेगेटिव रहना है, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे ब्लू बार बनी, ब्लू बार के साथ साथ हमारी ग्रीन बार्स बननी स्टार्ट हो गई, दिस इज द साइन ऑफ बुलिश मोमेंटम, राइट। उसके बाद देखेंगे कंटिन्यूएशन में है चार्ट, कॉपर का जो चार्ट मैं अभी दिखा रहा था ये वही चार्ट कंटिन्यूएशन में है। यहाँ पर आप देखिएगा जो हमने यहाँ पर एंट्री की थी वो एंट्री मेरी कंटिन्यूएशन में मूवमेंट गई और 523 तक का हाई लगाया, राइट। तो यहाँ पर जो मोमेंटम हमें 516 पे मिला, 516 जो है वो 523 तक का हाई मोमेंटम मेरे को मिला और वी कैन एग्जिट इन अवर पोजीशन ओवर हियर। अगर हम वहां पर 520 के नियर ऑन भी अगर हम करते हैं तो वी विल गेट 4 पॉइंट्स इन ए सिंगल ट्रेडिंग डे, राइट। दिस इज द चार्ट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर आप देखेंगे इन द स्टार्टिंग ऑफ द चार्ट यहाँ पर आप देखेंगे बुलिश मोमेंटम विद द ब्लू चार्ट, ब्लू PSAR। यहाँ पर मुझे पॉजिटिव मोमेंटम था, नियर अराउंड इट्स प्राइस ऑफ 188 से स्टॉक के अंदर मूवमेंट आती है 203, राइट। और अगर हम उसके बाद एग्जिट करते हैं तो ब्लू बार बनने के बाद आपकी रेड बार बने या फिर यहाँ से एग्जिट हो रहा है आपका, कहीं पर भी आप उसके अंदर अपनी एग्जिट पोजीशन बना सकते हैं। जब आपका व्हाइट बार बनना स्टार्ट हुआ, व्हाइट PSAR, आप उसके अंदर एग्जिट कर दीजिए। उसके बाद नेगेटिव सिनेरियो आपका स्टार्ट हुआ, बियरिश मोमेंटम, व्हाइट PSAR विद द ब्लू बार इज शोइंग द नेगेटिव मोमेंटम, आप बियरिश रहेंगे। कोई भी ग्रीन बार बीच में बनती है तो वो आप कॉम्बिनेशन देखेंगे कि व्हाइट बार के साथ बन रही है यानी कि व्हाइट PSAR के साथ बन रही है कि ब्लू के साथ बन रही है। अगर ब्लू बार के साथ बन रही है तो यू कैन टेक योर पोजीशन, अगर आप एंट्री लेना चाहें पॉजिटिव साइड तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज वहां पर वेट करें फर्दर, वो वहां पर नेगेटिव साइड मोमेंटम जो है वो आपको फिर फर्दर दिखा रहा है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे तो व्हाइट के बाद ग्रीन है तो वहां पर हम अपनी एंट्री बुलिश साइड नहीं करेंगे। उसके बाद ये कन्वर्जन स्टार्ट हुआ बट दैट टाइम जब आपका बुलिश, जब ये आपका ब्लू बार बन रहा था उस टाइम पे ग्रीन बार जो बन रहे हैं वो डे की ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो इन द फॉलिंग मोड में था वहां पर, तो वी कैन एंटर बट देयर इज ए स्मॉल रिस्क कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आप बड़ा ही नियर बाय लगा सकते हैं क्योंकि आप बाइंग कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर कहीं पर आप अपनी स्टॉप लॉसेस जो है वो वहां पर मेंटेन कर पाएंगे गैप के नियर अराउंड, और यहाँ पर आपका स्टॉक के अंदर मोमेंटम लेते हुए जैसे ही अगर वो कन्वर्ट होता है, व्हाइट PSAR आना स्टार्ट हो गया और बेरिश कैंडल बननी स्टार्ट हो गई, आप वहां से अपनी पोजीशन को एग्जिट करके बेरिश मोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको नेचुरल गैस के अंदर दिस इज अ 15 मिनट चार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ से उसके अंदर बेरिश मोमेंटम जो है वो वहां पर मिल गया। गोल्ड 15 मिनट चार्ट, दिस इज द रिसेंट चार्ट। इसके अंदर आप अगर देखें तो 28 अगस्त से आपका पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, दैट इज नियर अराउंड 51,300 के आसपास, जो कि 52,000 तक का मूवमेंट दिखाया। 52,000 के बाद वहां से वापस से
जो हमारा ट्रेंड है वो रिवर्स होता है और वहां पर हमने एग्जिट किया 51900 पे और वहां से स्टॉक टोटली बियरिश मोड में रहा। 51900 से स्टॉक 50740 रुपीज तक कब का नीचे गिर गया। तो लगभग लगभग 1000 पॉइंट की मोमेंटम आपको विद इन ए डे और विद इन ए 2 डे आपको वहां पर मिल गई, जस्ट ओनली फॉलोइंग द कलर कॉम्बिनेशन एंड द पीस आर व्हाइट एंड ब्लू। दिस इज अ चार्ट ऑफ सिल्वर। सिल्वर का 30 मिनट्स का चार्ट है। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम इस वजह से दिखा रहा हूं ताकि आप ये समझ पाए कि 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 120 मिनट कोई भी चार्ट आप यूज कर रहे हैं, यू कैन ट्रेड, बट आपका जो सिनेरियो है वहां पर बस इतना समझ आना चाहिए दैट हाउ अग्रेसिव यू आर। इफ यू आर सो मच अग्रेसिव, शॉर्टर टाइम फ्रेम को यूज करें। थोड़ा सा अगर अग्रेसिवनेस नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो आप लॉन्गर टाइम फ्रेम को यूज करें। यहाँ पर भी आप देखिएगा तो मोमेंटम वहां से आपको पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों जगह पर आपको मिल रही है। कंटिन्यूशन में 2 दिन का नेगेटिव एंड 2 दिन का पॉजिटिव मोमेंटम यू कैन सी इन द सिल्वर 30 मिनट्स चार्ट। क्रूड ऑयल 30 मिनट्स चार्ट अगेन आप देखेंगे बीच में एक छोटा सा मोमेंटम, छोटा सा लॉस यहाँ पर कराया। पहले पॉजिटिव मोमेंटम थी एट पार पे, थोड़ा सा थोड़ा प्रॉफिट निकल के आया, वहां से फिर नीचे गिर गया, स्टॉक के अंदर मोमेंटम नेगेटिव साइड रहा, फिर एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा लिया, छोटा सा लॉस कराया। उसके बाद फिर दोबारा आप देखिएगा 3180 से स्टॉक 3000 तक 180 पॉइंट का मूवमेंट विद इन 3 डेज आपको टोटल क्रूड ऑयल के अंदर, जस्ट फॉलोइंग द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड व्हाइट विद पीस एल्डर इम्पल्स सिस्टम। दिस इज 5 मिनट्स चार्ट। यू कैन ऑल्सो सी द 5 मिनट्स चार्ट। देखिए अब अगर हम यहाँ पर 5 मिनट्स चार्ट में अग्रेसिव हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हमें देने पड़ेंगे, छोटे छोटे लॉसेस हमें देने पड़ेंगे, बट हम छोटे छोटे पॉइंट्स देने के बाद हम अच्छे अच्छे खासे पॉइंट ले भी रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3050 से हमने मोमेंटम पकड़ा 3100, 50 पॉइंट का मोमेंटम पकड़ा, यहाँ पे शायद 10 एक पॉइंट हमने दे दिए। फिर 3100 से 3140 50 तक का मोमेंटम देखा, फिर हमने वहां पर एक छोटे पॉइंट दे दिया वहां पर 2 बार, और उसके बाद फिर यहाँ पर हमने 3120 से लगातार 2869 लगभग 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 हमने 150 पॉइंट का मूवमेंट फिर वहां पर गेन कर लिया, राइट। लेड के अंदर मैंने कलर कॉम्बिनेशन विद शॉर्ट टर्म बिग टाइम फ्रेम दोनों को कवर करते हुए दिखाया है, सो दैट अगर आप उस तरीके से भी ट्रेड करना चाहें तो यू कैन ट्रेड। लेफ्ट साइड का चार्ट 15 मिनट्स का चार्ट है, राइट साइड का चार्ट 75 मिनट्स का चार्ट है। आप देखेंगे यहाँ पर आपका पैराबोलिक स्टार रेड कैंडल के साथ बनना स्टार्ट हो गया था, दिस इज अ नेगेटिव साइन, हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। और यहाँ पर अगर आप देखें पहले ब्लू बार बनी थी बट उसके बाद सारी बार जो है वो रेड में है, तो जितनी बार भी यहाँ पर शॉर्ट टाइम फ्रेम में मेरा ग्रीन बार बना जो मेरा वापस से बार बार हिट कर रहा था, वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं उसके अंदर फर्दर कोई पॉजिटिव मूवमेंट पकड़ूं। प्लस में 15 मिनट्स का चार्ट में पीएसआर भी व्हाइट में है, तो वो भी मुझे ये कह रहा है कि दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल जो पीएसआर आपको दिखा रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट, और आप वहां पर अपना बाउंस बैक हो रहा है, आप अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट यू कांट ट्रेड फॉर द रिवर्सल साइड कि मैं रिवर्स नहीं कर सकता उस ट्रेड को, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट एल्डर इम्पल्स सिस्टम विद पीएसआर। इस स्ट्रेटजी के की पॉइंट्स हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं। लॉन्ग एंट्री हमें करनी है, प्राइस शुड बी ग्रेटर देन पीएसआर एंड पीएसआर कलर शुड बी इन ब्लू। अगर हमारा प्राइस पीएसआर से ऊपर है और उसका कलर पीएसआर का ब्लू कलर में है और जो आपका प्राइस जो है वो ग्रीन कलर की बार्स बना रहा है, तो वहां पर आपकी लॉन्ग एंट्री करनी है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए वाइस वर्सा कर देंगे। लॉन्ग एग्जिट कब करना है? व्हेन ब्लू बार कन्वर्ट्स इन व्हाइट, जब आपकी जो पीएसआर की जो वैल्यू है, जो आपकी पीएसआर जो ब्लू बन रही है वो जब वापस से व्हाइट कलर में चेंज हो जाती है तो आपको एग्जिट कर जाना है, राइट। या फिर इन AIS अपोजिट कैंडल मेड आफ्टर 3-4 मल्टीपल ब्लू कैंडल्स। अगर एल्डर इम्पल्स सिस्टम में लॉन्ग एग्जिट के 2 पॉइंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट, अगर आपका पीएसआर जो है वो कन्वर्ट हो जाए ब्लू से व्हाइट में, या फिर एल्डर इम्पल्स सिस्टम के अंदर आपका सपोज करो हम बुलिश मोड में है और वहां पर मेरी 3-4 कैंडल आपकी ब्लू कलर की AIS सिस्टम में बन जाती है और उसके बाद रेड कैंडल बन जाती है, तो यू कैन एग्जिट योर पोजीशन, ठीक है। तो दिस इज द रूल फॉर एग्जिट।
इससे आपकी नॉइस मार्केट के अंदर जब चॉपीनेस होता है वो भी रिड्यूस होने में आपको काफी हेल्प करेगा जब हम पीसार को इम्प्लीमेंट कर देते हैं वहां पे। पैराबोलिक सार के पैरामीटर जो है वो बाय डिफॉल्ट है, जहां पर आपको बस एवरेज का इनपुट देना है। और पीसार के अंदर जो हमने एवरेज यूज की है दैट इज I-17 एंड I-34, दोनों एवरेज को कंबाइन करके हमने पीसार के अंदर यूज किया है। ठीक है, तो उस पैरामीटर को आपने यूज करना है स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और आप उस चीज के अंदर अपना जो ट्रेड है, बेस्ट ट्रेड जो है वो वहां पर पकड़ सकते हैं। नाउ दिस इज माय ट्विटर आईडी, मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट्स, कुछ अगर रिक्वायरमेंट रहे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं इन नंबर्स पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।